जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हमने कहा था कि सीपीओ का एग्जाम काफी नजदीक है, हम लोगों का मई में है। 9, 10, 13 मई को एग्जाम होने वाला है। और पढ़ाई का सबसे अच्छा जरिया होता है कि प्रीवियस क्वेश्चंस को हम लोग रेगुलर बनाएं। और प्रीवियस क्वेश्चंस को बनाने का आसान तरीका ये है कि आप मिक्स जो क्वेश्चंस हम लोगों का आता है उसे ही बनाएं। क्योंकि यहाँ पे अभी जो समय जितना कम बचा हुआ है उसमें चैप्टर वाइज पढ़ने का समय बहुत कम है। आप पूरे मिक्स क्वेश्चन 200 बनाओ और देखो कि उसमें कितना कितना क्वेश्चन हम लोगों का बन रहा है। रीजनिंग में कितना बन रहा है, इंग्लिश में कितना बन रहा है, मैथ के अंदर कितना बन रहा है। अगर मान लीजिए रीजनिंग का क्वेश्चन 50 को क्वेश्चन बनाए और आपके 30-35 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये आपको खुश होने की बात है। अब जो सेक्शन आपसे नहीं बन पा रहा है, मान लीजिए कि आपसे जो जो चैप्टर 15-20 क्वेश्चन जो नहीं बना, उसमें कौन कौन चैप्टर शामिल है जो आपसे नहीं बन। क्योंकि अगर कोई कैलकुलेशन की वजह से गलत हो रहा है तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे कॉन्सेप्ट की वजह से क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं तो उसको हम लोगों को पढ़ने की जरूरत है। चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपने सेक्शन की स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है इस तरीके से, कह रहा है कि क्रॉस का अर्थ है प्लस, डिवीजन का अर्थ है क्रॉस। इसमें तो डिवीजन है नहीं, यहाँ पे डिवीजन है। ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये डिवीजन है। थोड़ा सा मिस्टेक, डिवीजन का अर्थ है क्रॉस, फिर माइनस का अर्थ है डिवीजन, और उसके बाद फिर क्रॉस का अर्थ है प्लस, का अर्थ है माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा 32, 6, 10, 4 और ये हो जाएगा 8। जब इसको कैलकुलेट करने का प्रयास करिएगा तो 32 और 6 ये तो 38 ही हो गए। अब आप सोचिएगा कि पहले हम प्लस का क्यों काम कर दे, तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो हम इस प्लस का काम कर सकते हैं। फिर इन दोनों के बारे में सोचा जाएगा तो 10 डिवाइडेड 4 मल्टीप्लाई 8, तो ये 4 दुना के 8 हो जाएगा, 10 दुना के 20 हो जाएगा। तो 38 माइनस हम लोगों का 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 18। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हम दिया हुआ, बिल्कुल आसानी से बनेगा, बिल्कुल आसानी से बनेगा ये क्वेश्चन। आपको कुछ करना ही नहीं है। हमने कहा कि 200 क्वेश्चंस को 120 मिनट में बनाना है, यही चैलेंजिंग है सीपीयू। इसकी वजह से 100, 110, 120 हम लोगों का कट ऑफ जाता है। तो आप बिल्कुल इसे कर सकते हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन है हम लोगों को लिखा हुआ है, मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ। 50, 81, 40, 10 और 5 लिखा है। तो ए का अर्थ है प्लस, फिर सी का अर्थ है, डी का अर्थ है माइनस, फिर यहाँ पे डी है, डी का अर्थ है, डी का अर्थ है डिवीजन, और फिर लास्ट में हम लोगों का लिखा हुआ है बी, और बी का अर्थ है। तो आप इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो ये हो जाएगा 4 5 20, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा 20। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 116। जोड़ घटाव करिएगा तो हम लोगों का 50 में से 30 घटा लिए 30 हो जाएगा, 8 3 11 100। ये हम लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सी का अर्थ है डिवीजन और डी का अर्थ है माइनस, ये ऐसा वहां पे दिया हुआ। अगले क्वेश्चंस को जब आप देखिएगा तो हम लोगों के पास लिखा हुआ है 72, और ये सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज के क्वेश्चंस में मेरे छोटे भाई आपको पता है कि सीरीज के क्वेश्चंस बनाना काफी आसान है हम लोगों का। यहाँ पे हम लोगों का 13 ऐड हो रहा है, फिर 17 माइनस हो रहा है, फिर 13 ऐड हो रहा है, फिर 17 हम लोग का माइनस होना चाहिए। 17 माइनस करना है ना, तो पहले जैसे कई बार होता है, ऐसे मैथ वाले सर आपको बेहतर बताएंगे, 81 में से पहले 20 घटा लीजिए। 81 में 17 घटाना टफ काम है, तो 81 में पहले 20 घटा लीजिए। तो 81 में 20 घटाइएगा भैया 61 हो जाएगा, 61 में 3 जोड़ लीजिए 64 हो जाएगा, 64 यहाँ पे दिया। तो जोड़ घटाव का अपना दिमाग में एक अपने लिए जो सहूलियत वाली बात हो उसको रखिए आप। यहाँ पे हम लोगों का दिया हुआ है कि कुछ रातें लाइटें हैं। कुछ रात क्या है, लाइट है, और कोई भी लाइट वैन नहीं। कोई भी लाइट क्या है, वैन नहीं है। सभी वैन चाबुक है। सभी वैन क्या है, चाबुक है। इस तरीके का ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ।
पहला में दिया है कि कुछ रातें वैन नहीं, रातें वैन नहीं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा हम लोगों का। फिर दूसरा है कि कुछ चाबुक लाइट नहीं, कुछ चाबुक लाइट नहीं है, तो ये भी हम लोगों का बिल्कुल सही है। एक और दो दोनों सही है। तो ऐसा हम लोगों का, ऐसा इसमें लिखा हुआ दिख नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर 4 होता हम लोगों का, उसमें हम लोगों का ये ऑप्शन सही होता। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगले क्वेश्चंस को कैसे बनाइएगा आप। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर निम्नलिखित में 3 अक्षर समूह से, जैसे ये आपको पता है कि 10 से 12 हो गया, 2 बढ़ गया, फिर ये 12 से 16 हो गया, 4 बढ़ गया, और फिर 6 बढ़ गया। यहाँ पे भी हम लोगों का 2 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, फिर 6 बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे देखिएगा तो फिर यहाँ पे भी 2 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, और यहाँ पे 7 बढ़ रहा है। यही आंसर होगा, 2 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, और यहाँ पे भी 6 बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को यही बात सोचना है। कुछ लोग यहाँ पे सोचेंगे इसमें हम लोगों का कोई भी ऐसे सीक्वेंस दिया गया हो लेटर का, तो आपको गैपिंग के बारे में ही सोचना है, और मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोगों के इस आधार पे दिए जाते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आप देखिएगा इसका परफेक्ट आंसर कहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है आप लोगों को। तो ये जो सेक्शन है हम लोगों का, ये यहाँ पे आपको बनते हुए नजर आएंगे, ये वाला सेक्शन, ये वाला मैं इस बता देता हूँ, दूसरे कलर से मैं कर देता हूँ, ब्लैक कलर से। जैसे आप देखिएगा तो यहाँ से ये गया, गया, फिर गया, और वापस हम लोगों का ये जो सेक्शन बनता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर कर सकते। ये क्वेश्चन हम लोगों का कैसे बनेगा, तो कह रहा है कि 6 से 32 हो, तो 6 के स्क्वायर में 4 घटा लेते हैं, 11 के स्क्वायर में 4 घटा लेते हैं, ठीक वैसे ही 10 के स्क्वायर में जब 4 घटाया जाएगा तो 96 हो जाएगा, और यहाँ पे 96। हम लोगों का ये कह रहा है कि उधार लेना और ऋण लेना, तो भैया उधार देना और ऋण लेना ये दोनों अपोजिट वर्ड है, ये दोनों हम लोगों के अपोजिट वर्ड। उधार लेना, उधार देना, उधार देना और ऋण लेना ये दोनों अपोजिट वर्ड है। तो रोमांचक और उबाऊ ये दोनों अपोजिट वर्ड हैं, और यही हम लोगों के परफेक्ट आंसर बनेंगे। अब जैसे यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमने कहा कि जिस जब ये सिलोनिम का एनालॉजी का जब पार्ट ये हम लोगों के पास आता है, तो हम लोग को हमेशा सोचना है, जैसे ये 17 है, 12 है, और ये 612 है, तो अगर इसको हम ए बी सी मान ले, तो आपको ये हमेशा सोचना है कि यार इन दोनों में कुछ करके या तो सी लाएगा, या तो बी और सी में कुछ करके ए लाएगा, या तो ए और सी में कुछ करके बी लाएगा। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब चाहे तो देख सकते हैं। ए बी सी जो हम लोग का रहता है, अब ए और बी सी करके यहाँ पे आएगा, या तो हम लोगों का बी और सी करके ए आएगा, या तो फिर हम लोगों का ए और सी में कुछ करके बी आएगा। क्या होगा, तो प्लस होगा, क्रॉस होगा, डिवीजन होगा, माइनस होगा, स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, कुछ ना कुछ ऐसे ही होगा। जैसे यहाँ पे 17 और 12 को गुना कर दिया जाए, और गुना करने के बाद 3 का अपने से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो हम लोगों का 612 हो जाएगा। यानी 6 और 14 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अपनी मर्जी से 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आंसर हम लोगों का हो जाएगा। तो अब आगे यहाँ पे दो गुने 3 6 नहीं होगा, 3 गुने 6 18 नहीं होगा, 11 गुने 4 44, 44 गुने 3 नहीं होगा, 13 गुने 7 91, 91 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, यानी 13 गुने 7 गुने 3, ये हम लोग का परफेक्ट आंसर बना। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन हम लोगों का पूछा हुआ है, कह रहा है कि सुमन सुमन बिंदु ए से उत्तर में 3 किलोमीटर जाती है, उत्तर में 3 किलोमीटर जाती है,
वह फिर दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर जाती है, दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर जाती है। मेरे दोस्त आप देखो कितना आसान है ये। अंत में वह एक बार और दाएं मुड़ती है और बी तक पहुंच 6 किलोमीटर ड्राइव करती है। बी तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर तो ये हो गया, 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गया। और ये ए से चलना शुरू किया, पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। कह रहा है कि बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए से कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करनी पड़ेगी। देखिए वो बी के बारे में नहीं पूछ, जहाँ पे लोग मिस जाते हैं यही, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन बनाना है तो हम लोगों का क्वेश्चन रहता है वो हमेशा आपको थोड़ा सा परेशान करने वाला रहेगा। कह रहा है कि बी से ए तक जाने के लिए, ए से बी जाने के लिए नहीं, कह रहा है कि बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए को कितना दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो इसको पूरब में 2 किलोमीटर चलना होगा, तो 2 किलोमीटर पूरब में चलना होगा, ये परफेक्ट। हम लोगों का ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कुछ लेस जूते हैं, लेस का है, और फिर लिखा हुआ है कि कुछ लेस मोजे हैं, लेस मोजा है। अब हम लोगों से पहला में लिखा है कि सभी मोजा जूता है, तो मोजा यहाँ जूता यहाँ, कुछ इनका कनेक्शन नहीं है, तो हम लोगों का आइदर बनता है। कुछ मोजे लेस हैं, कुछ मोजा लेस है, तो ये बिल्कुल सही है, 2 नंबर सही है और 2 नंबर सही है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोगों का परफेक्ट आंसर बनेगा। हमने कहा कि ऐसे क्वेश्चंस को आपको बनाने के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जैसे 2 से कैसे हुआ, तो 2 के क्यूब में 1 जोड़ लिया जाए। 6 से 217 कैसे हुआ, 6 के क्यूब 1 जोड़ लिया, नहीं। तो 9 से कैसे होगा, तो 9 के क्यूब में 1 जोड़ लेंगे, 9 का क्यूब 729 होता है, एक और जोड़ेंगे तो 730 होगा। दिया है ऑप्शन में, हाँ दिया है। कितना आसानी से ये सारे क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। एक भी क्वेश्चन हम लोगों का ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको लगे कि यार वो परेशान कर। इस क्वेश्चन को मैं ट्राई करता हूं, जरा देखिएगा। कह रहा है कि ये अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि 4 व्यक्ति 2 अलग अलग पंक्ति में बैठे हुए, पंक्ति 2 में, पंक्ति 1 में बैठा हुआ मुख दक्षिण की ओर है, 1 में बैठेगा उसका मुख दक्षिण की ओर है, और इसमें 1 2 3 4 है, और जो 2 में बैठेगा उसका फेस 7 8 9 और 6 है। आपको पता है कि यहाँ से इधर जाएंगे तो राइट होगा, यहाँ से इधर जाएंगे तो लेफ्ट होगा, यहाँ से इधर जाएंगे तो लेफ्ट होगा, इधर जाएंगे तो राइट होगा। ये बात तो हम लोग को पहले से पता है, नहीं। अब हम लोगों को कह रहा है कि 1 और 2 अंतिम छोर पे नहीं बैठा है, और 1 2 के ठीक बाईं ओर बैठा, 1 2 के बाईं ओर बैठा, 2 के बाईं ओर, 1 2 के बाईं ओर बैठा है, ठीक है। और ये दोनों अंतिम छोर पे नहीं बैठे, मतलब कोई ना कोई इधर है। 9 और 7 1 और 2 के विपरीत हैं, और 7 1 के ठीक विपरीत, 7 विपरीत है तो 9 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि 7 6 का निकट पड़ोसी नहीं है। यहाँ पे भी कोई ना कोई बैठता ना, तो कह रहा है कि 7 का पड़ोसी 6 नहीं है, तो 6 यहाँ पे हो जाएगा, तो 8 यहाँ पे हो जाएगा। तो हम लोगों से पूछ रहा है कि पंक्ति 2 के अंतिम दाएं कोने, तो पंक्ति 1 ये था और पंक्ति 2 ये था, पंक्ति 2 के अंतिम के दाएं कोने पे कौन बैठा हुआ है, दाएं कोने पे कौन बैठा हुआ, 8 बैठा हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो हम लोगों का दिया हुआ है वह है प्लेस चेंजिंग का। ये क्वेश्चन हम लोगों के प्लेस चेंजिंग का दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है, तो ए एन वाई, वाई एन ए, डब्ल्यू ए वाई, आई ए डब्ल्यू, 3 लेटर आपस में बदल, टी ए टी ए बी, टी एल ई एल टी। इसका आंसर हो जाएगा एस ओ सी। ये आंसर नहीं होगा, एस ओ, यही वाला आंसर होगा, ये भी। और इधर हो जाता वाई, ये आंसर हम, काफी आसान। एक भी क्वेश्चन जो आपने क्लास में पढ़ा है उससे बाहर नहीं होगा, चाहे सीपीओ हो, सीजीएल हो, बैंकिंग हो, चाहे रेलवे का एनटीपीसी हो, या कोई भी बड़ा एग्जाम हो, टेक्नीशियन हो, एएलपी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपके पढ़ाई से बाहर नहीं हो सकता। आपने जो पढ़ा है उससे बाहर नहीं हो सकता। ये पी ऐसे बोल रहा है, तो पी तो बिल्कुल ऐसे बनेगा ना, तो पी ऐसे बनेगा तो इस दोनों तो ऐसे गायब हो गए। एक ही जगह पे दिख रहा है और इसको हम लोग टिक आउट कर सकते हैं, पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है। क्योंकि एग्जाम में और सीपीओ के अंदर, एग्जाम में तो ऐसे भी आपको टाइम का महत्व बहुत ज्यादा है,
लेकिन सीपीयू के अंदर उससे भी ज्यादा है, क्योंकि 120 मिनट में 200 क्वेश्चन हम लोग को बनाने हैं। सोना चांदी और आभूषण, सोना चांदी और आभूषण, आपको पता है कि सोना और चांदी दोनों अलग अलग हैं और दोनों से ही आभूषण बनाए जाते हैं। लेकिन सिर्फ सोना और चांदी से ही आभूषण नहीं ना बनाया जाता है, हीरा से भी बनाया जाता है, हाथी के दांत से भी बनाया जाता है, बहुत सारे कीमती पत्थर है उससे भी बनाए जाते हैं। तो ये इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम लोगों का दिया हुआ है कि सभी कॉफी मिल्क शेक चाय हैं, सभी कॉफी और मिल्क शेक, सभी कॉफी और मिल्क शेक चाय हैं। फिर आगे दिया हुआ है कि कोई भी कॉफी मिल्क शेक नहीं है, कोई भी कॉफी मिल्क शेक नहीं है। पहला में दिया है कि कुछ कॉफी मिल्क शेक है, तो कॉफी और मिल्क शेक तो करेक्शन नहीं है, कुछ चाय कॉफी हैं, कुछ चाय कॉफी हैं, तो ये बिल्कुल सही है। फिर आगे है कि कुछ मिल्क शेक चाय है, कुछ मिल्क शेक चाय है, तो ये भी हम लोगों का सही है। तो 2 और 3 सही है, ऐसा कहीं लिखा है 2 और 3 सही, कहाँ पे लिखा? हम लोगों का जो ये डिस्कशन है डेली हम लोगों का 1 सेट 2 दिन चलेगा, मतलब एक सेट में रीजनिंग का 50 क्वेश्चन होगा, तो 25 क्वेश्चन आज होगा, 25 क्वेश्चन कल होगा। ये ऐसे ही हम लोगों का होगा। और आप हेडिंग देख लीजिए, सारे के सारे प्रीवियस, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 31 दिसंबर को 2003 को 7 मार्च को क्या होगा, तो जरा 31 दिसंबर को हम लोगों का दिया है, 31 दिसंबर को दिया हुआ है बुधवार, तो 1 जनवरी को क्या होगा, 1 जनवरी को गुरुवार होगा। 1 जनवरी किसका होगा, 2004 का, 2004 का। 2005 का जो हम लोगों का, इसका 2004 का जो अंतिम दिन हो जाएगा 31 दिसंबर, तो ये अगर गुरुवार है तो ये हो जाएगा शुक्रवार। तो 2005 का जो 1 जनवरी होगा वह हो जाएगा सैटरडे, सैटरडे, ठीक है। अब सैटरडे के बाद हम लोगों का इसको अगर कैलकुलेट करने का प्रयास करिएगा, ठीक है, तो आप बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं। सैटरडे है तो 31 जनवरी को क्या हो जाएगा, आप ऐसे भी जा सकते हैं, आप ऐसे भी जा सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जनवरी का ऑड हम लोगों का 3 होगा, 2005 में फरवरी का 0 हो जाएगा और मार्च में 7 का मतलब हो जाएगा। 3 दिन है, संडे मंडे ट्यूसडे, हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। ये 1 2 3 हो जाएगा और एक का मतलब सैटरडे है, ये सैटरडे हो जाएगा, ये संडे हो जाएगा, सैटरडे, सैटरडे संडे मंडे, ये मंडे आंसर हो जाएगा, ठीक है। सैटरडे संडे और मंडे आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस का आंसर हम लोग कर सकते हैं। अब ये सीरीज का क्वेश्चन है 8800 822, तो 22 से आप देखिएगा तो यहाँ पे ये माइनस हुआ है, माइनस कितना हुआ है, तो 5 माइनस हुआ है। फिर आगे देखिएगा तो 10 माइनस हुआ है, ठीक है। फिर आगे देखिएगा तो यहाँ पे 787 है, तो यहाँ पे 20 माइनस हुआ, तो 5 गुना के 10 गुना के 20 गुना के 40 माइनस होना चाहिए, 40 माइनस हो जाएगा तो ये 47 हो जाएगा। 47 दिया हुआ ऑप्शन में।
केयर करना है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको हमेशा केयर करना है कि भैया आपको फिगर काउंटिंग करना है, वहां पे जो दिए गए हैं उनको काउंट करना है। काउंट करने के बाद काउंट करना है, काउंट करने के बाद आपको देख कैसे बन, तो इसकी संख्या आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 का बनाइए, 1 2 4 बनाइए। तो जब 1 2 3 4 का बनाएंगे तो ये आंसर हम लोगों का ए नहीं बनेगा, 1 2 3 4 का आंसर नहीं बनेगा। तो 1 2 3 4 से आंसर नहीं बनेगा तो फिर क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसकी संख्या काउंट करना है, संख्या काउंट करने के बाद हम लोगों को देखना है कि उसके अंदर जैसे भी लेटर दिए गए हैं, जैसे जो भी संख्या दिया गया है वो संख्या हम लोगों का कैसे दिया गया, उसी के आधार पे, चूंकि अपने सीपीयू के अंदर हम लोगों का इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मात्रा में, एक सेट में 4 4 क्वेश्चन, एक सेट में 5 5 क्वेश्चन इस तरह से दिखाई देते हैं। तो उन क्वेश्चंस को बनाने का आधार हम लोगों का सबसे पहले है कि उसकी संख्या को आप काउंट करें, संख्या को काउंट करने के बाद आप फिल करें, देखें कि वो कैसे हम लोगों का पूरा किया हुआ है। तो यहाँ पे 4 4 का बांटने का प्रयास करेंगे तो नहीं बटेगा, क्योंकि इसकी संख्या 24 है, तो 4 4 का बांटेंगे तो नहीं बनेगा, तो हम लोग को बांटना चाहिए 6 6 के रूप में। जब 6 6 का रूप में बांटिएगा तो 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 और 3 6 6 और 3 लास्ट में एक, अच्छा देख लीजिए। तो सब में हम लोगों का शुरू में एफ है, एफ है तो एफ होना चाहिए, और फिर हम लोगों का यहाँ पे एक मिस डबल लाइन होगा। तीसरे नंबर पे टी, एफ यू टी, एफ यू, एफ यू यहाँ पे छुपा हुआ है, ये बन रहा है एफ यू, एफ यू और यू, तरीके का ये व्यवस्था हम लोगों का बन रहा है, एक लेटर बीच। ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों का अभी जब सीपीयू के क्वेश्चंस 4 4 क्वेश्चंस, अभी गैपिंग से का हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 4 4 क्वेश्चन, नॉन वर्बल से 3 4 4 क्वेश्चन। तो अगर कुछ सेक्शन पे अपनी पकड़ बना ली, कुछ चैप्टर पे अपनी मजबूती बना ले हम लोग, तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाना हम लोगों को काफी आसान होगा। फिर दोस्त जैसे अब यही क्वेश्चन 182 है, यहाँ पे लिखा है कि जो क्रॉस है, क्रॉस का अर्थ है माइनस, क्रॉस का अर्थ है प्लस, फिर है कि यहाँ पे मिसिंग है, कि काफी सावधानी से इसको करना पड़ता है। ये क्वेश्चन में मिसिंग है, आप देख लीजिएगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन होता तो हम लोगों का आसानी से बन जाता, जो भी होता इसे आप आसानी से बना लेते, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा टफनेस। फिर हम लोगों का यहाँ पे भी है कि भैया इसको कैलकुलेट करना है, इसका कैलकुलेशन क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस का कोई शॉर्टकट टेक्निक नहीं, ऐसे क्वेश्चंस का कोई शॉर्टकट टेक्निक नहीं है, आपको वन बाय वन सबको हम लोगों को रखना ही होगा, ठीक है। और रखने के बाद आप देखिएगा तो संख्याएं काफी बड़ी बड़ी दी गई, संख्याएं काफी बड़ी बड़ी दी गई, और उन संख्याओं को फिर हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कैलकुलेशन के लिए आपको वन बाय वन करके सबको चेक करना ही है, चेक करना ही है, और ऐसा कोई डायरेक्ट टेक्निक नहीं है। लेकिन ये है कि जब आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो अनुमान के आधार पर इनका आंसर हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेस और 591, तो आप इस क्वेश्चन को जरा देखिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम लोगों को
क्या करना पड़ेगा। एक चीज तो है कि लेटर की संख्या को अब अगर ध्यान से देखोगे, लेटर की संख्या को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें सभी के अंदर लेटर की संख्या को ध्यान से शुरू में लिखा गया है। लेटर की संख्या को पहले लिखा गया है, लेकिन उसके बाद क्या किया गया है जरा आप उसको देख लीजिए। तो इतना तो श्योर है कि क्लास में हम लोगों ने पढ़ी है, कि भैया अगर ये इतना बड़ा ग्रुप दिया हुआ है और इस ग्रुप को यहाँ पे छोटा लिखा गया है, तो या तो सम किया गया होगा या तो मल्टीप्लीकेशन। सम किसका? तो या तो सम लेटर पोजीशन का किया गया होगा, या तो फिर अपोजिट लेटर पोजीशन का किया गया होगा, अपोजिट लेटर पोजीशन का किया गया। ठीक है, अब आपको ये पॉइंट देखना है कि भैया स्पेस लिखा है, स्पेस का ये 591, ये 5 लेटर है, 5 लिखा है, और इस सबको जब जोड़ दीजिएगा 19 16 1 3 5, सबको जब जोड़ने का प्रयास करिएगा तो हम लोगों का 91 आ जाएगा। तो वैसे ही इसमें 4 गो लेटर है तो 4 तो सब में दिया हुआ है, लेकिन आगे हम लोगों का 13 प्लस 5 अगर जोड़िएगा, 13 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 14, तो इसको जोड़ने पे हम लोगों का आएगा, 13 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 14 जब जोड़ेंगे तो आएगा, नहीं आएगा। तो फिर क्या करिएगा आप, तो फिर क्या करेंगे आप, तो निश्चित तौर पे जो आप सोच रहे हैं कि भाई जो है उसके अपोजिट को जोड़ लेना चाहिए, जो कि दो ही चीज हम लोगों का होगा, या तो लेटर पोजीशन को जोड़ना होगा या तो अपोजिट लेटर पोजीशन। तो अगर लेटर पोजीशन को हम लोग जोड़ेंगे तो वहां पे 24 नहीं आएगा, सॉरी, वहां पे हम लोगों का जोड़ के ये इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, तो इसके अपोजिट को जोड़ लीजिए। तो इसका अपोजिट होगा 14 प्लस 22 प्लस 26 प्लस 13, तो ये हम लोगों का 14 13 27, 26 दूना के 52, 1 53, 75 हो जाएगा। ये वाला आंसर हम, अब ये हम लोगों का कैसे लिखा हुआ है, तो निश्चित तौर पे सब में एक एक लेटर जोड़ा हुआ है, डब्लू में एक जोड़ दिया, फिर आई में एक जोड़ दिया, सब में एक एक लेटर को जोड़ा हुआ है। हम लोग से पूछ रहा है तो सी एक जोड़ेंगे, डी के बाद बी, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे कैंसिल हो। लास्ट में चेक कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट में दोनों का डिफरेंट है, तो एन में एक जोड़ेंगे ओ, तो ये ऑप्शन गलती होगी। तो हम लोगों का ये डेली ऐसे ही 25-25 क्वेश्चन का हम लोगों का एक सेट में 50 क्वेश्चन होगा, जिसको 25-25 क्वेश्चन हम लोग करें, और ये हम लोगों का 30 से 45 मिनट का सेशन रहेगा प्रत्येक सब्जेक्ट का, जिसको आप डे बाई डे कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्त हम लोगों का आज का सेशन एंड होगा, फिर हम लोग कल मिलेंगे और इसके आगे अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी लोगों को जय हिंद।